नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अपने खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे पायलट बाबा की रहस्यमय मौत से जुड़े हुए अलग अलग लोगों के नाम में आज जो नाम सामने आया है वो नाम है अमर अनिल का। अमर अनिल कौन है, आश्रम में कैसे आया, किस भूमिका में आया और वर्तमान में किस भूमिका में है, आखिर अमर अनिल का नाम क्यों सामने आ रहा है और अमर अनिल की वर्तमान में आश्रम में क्या भूमिका है और क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्रीवास्तव जी, हम बात कर रहे हैं अपने आज के इस एपिसोड में, जिस तरह से इसके पहले के एपिसोड में हमने बताया है पायलट बाबा की रहस्यमय मौत से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य जिनके बारे में गाहे बगाहे चर्चा होती रही है। कई सारे नाम सामने आए हैं। आज जो नाम सामने आया है वो नाम है अमर अनिल का। देश न्यूज परत दर परत चेहरों से नकाब हटा करके पर्दाफाश कर रहा है और उसी कड़ी में आज अमर अनिल का नाम सामने है। अमर अनिल है कौन, कहां से आश्रम में आया, क्या भूमिका रही है, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं। देखिए, पायलट बाबा के जीवित रहते हुए सुनियोजित तरीके से एक ढांचा तैयार किया गया। क्या ढांचा है कि इसमें उन लोगों को तैयार किया जाएगा जो लोग हमारे साथ रह के इस आश्रम को बिल्कुल पूरी तरह से कब्जे में ले सके और पायलट बाबा को हमारे इशारे पे सारे दवाई मेडिसिन इंजेक्शन दे सके। ऐसा ही एक नाम है अमर अनिल का। पिछले मर्तबा जब हम लोगों ने देखा पिछले एपिसोडों में और नाम हम लोगों ने लिए, इन सारे नामों के ऊपर गंभीरता से विचार किया गया, मंथन किया गया, रिसर्च किया गया, तो लगा कि ये पूरी गैंग है और षड्यंत्रकारियों में हर एक का नाम महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। यहाँ संतों का नहीं, ये जो आश्रम है ये संतों के द्वारा संचालित किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ संत जो है मोहरा बने हुए हैं और ये जो लोग हैं षड्यंत्रकारी, ये वहाँ के मुखिया बने हुए हैं। ये संतों को चलाना चाहते हैं, लेकिन क्यों संत मजबूर है? क्योंकि इनका जो दायरा है ये बड़ा है, ये षड्यंत्रकारी है, धार्मिक नहीं है, आस्था से कोई लेना देना नहीं है। इनका मतलब है केवल जमीन हड़पना, इनके चलाचल संपत्ति हड़पना। इसी के अंतर्गत ये जो अमर अनिल है, जो आपने नाम लिया है, ये उसी ढांचे का तैयार किया गया एक बड़ा ओहदा प्राप्त व्यक्ति है और कहा यह जाता है कि ये व्यक्ति जो है ये षड्यंत्रकारियों में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अमर अनिल की महत्वपूर्ण भूमिका षड्यंत्रकारियों में, लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरह से आपने पड़ताल की है पूरे मामले की, कई लोगों से आपने चर्चा की है, तो उसमें जो बात सामने आई है वो बात ये आ रही है कि ये एक सेवादार के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में आश्रम में आया, बाद में निकाला गया, फिर ड्राइवर बना, फिर अकाउंटेंट बना। और ये भी आरोप है कि जो उस समय अकाउंटेंट थे वो इनके आरोपों से क्षुब्ध होकर के डिप्रेशन में जाके उनको प्राण त्यागने पड़े, ये भी इन पर आरोप लगाया जा रहा है। तो वो एक सेवादार के रूप में आकर के, ड्राइवर के रूप में काम करके अब मालिक तक का जो सफ़र है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो दिन है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। पायलट बाबा के रहते हुए इन लोगों ने जो भूमिका तैयार की, उस भूमिका के अंतर्गत पायलट बाबा के जाने के बाद अमल में लाना चालू किया। और ये एक दो लोग नहीं हैं, जितने लोगों का नाम एफआईआर में शामिल है, ये सीढ़ी बना के काम कर रहे थे। सबसे पहले कौन है? बाबा, पायलट बाबा है। उसके बाद की सीढ़ी है 2 महिला महामंडलेश्वर है और उनके पहुंच जो है डायरेक्ट पायलट बाबा तक है और उन्हीं के कहने पे जो पायलट बाबा नहीं चाहते वो भी कर रहे थे। अमर अनिल भी उसी प्रकार का एक मोहरा है। अमर अनिल पावरफुल मोहरा है, बाकी जो लोग हैं वो भी पावरफुल है, लेकिन सबका अपना अपना काम बटे हुए हैं और सब अपने अपने लाभ ले रहे हैं। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाबा शंभुगिरी जी महाराज। शंभुगिरी जी महाराज क्या कहते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, फिर हमारी चर्चा निरंतर जारी रहेगी। शंभुगिरी महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। शंभुगिरी जी, आज अपने इस एपिसोड में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, अमर अनिल, आखिर ये अमर अनिल है कौन और आश्रम में कहां से आया था? ओम नमो नारायण। मैं शंभुगिरी, शिष्य महायोगी पायलट बाबा जी।
हरिद्वार से। अनिल के बारे में जितनी जानकारी मेरे पास है, ये 2007 या 8 में ये प्रवेश करता है हमारे परिवार में। गुरुजी ने कुछ वो बुलाए थे समम सेवक, उसमें ये भी आया था एक। ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट का ही है, सासाराम का ही है। और जब ये बिल्कुल यंग था, जब ये यहाँ आया था हमारे परिवार में, तो गुरुजी ने इसको, ये ड्राइवर भी यहीं सीखा है, इसको गाड़ी गुड़ी भी नहीं चलाने थे। गुरुजी ने इसको बोला था तू ड्राइवरी सीख ले और कुछ आश्रमों के कामों में हाथ बटा जी। और एक हमारे गुरु भाई थे विदेशी, वो काफी बीमार थे जी। गुरुजी ने उनकी सेवा में लगा था इनको। विलियम जो अभी समाधि है गौशाला में हमारी जी। उनकी सेवा में लगा था। मतलब इसका भाई वो जैसे टट्टी उठा, वो बिल्कुल विकलांग थे जी। तो इसने अनिल ने उसको उसकी सेवा किया था या जो भी उसका काम किया था, तो उससे गुरुजी प्रभावित हो गए थे इससे थोड़ा। तो फिर ये धीरे धीरे गुरुजी के नजदीक गया और इसने अपने आप को वहां स्थापित कर लिया। इसने क्या कमी देखी परिवार में, रीड किया परिवार को अच्छे तरीके से, वो किसकी कहाँ जिम्मेदारी है, किसकी कहाँ पावर है। तो फिर इसके अंदर चल पड़ी खुरापात, क्योंकि अथा संपत्ति थी गुरुजी के पास, वैभव था, बड़े बड़े राजनेताओं से उनके शिष्य थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनके शिष्य थे, तो ये चकाचौंध होगा। तो फिर इसने, इसके मन में क्या चला कि इस परिवार को मतलब पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया जाए। महाराज जी, उस समय आश्रम में इनकी क्या भूमिका रही है? ड्राइवरी करते थे, किसी और पद पर थे, या क्या किया करते थे? ये मेन तो ड्राइवर ही थे। उसके बाद कुछ जगह इनको भेजा जाता था, जैसे गुरुजी भेजते थे भाई किसी के वकील के पास जाना है या किसी बंदे को बुला के लाना है या किसी को मैसेज देना है, तो इन्होंने हस्तक्षेप शुरू कर दिया अपने परिवार में, मतलब धीरे धीरे उसको देखते हुए। और फिर ये गया है इनके नजदीक, माताओं के चेतना और श्रद्धा के नजदीक चला गया काफी। और ये चापलूस एक नंबर का, इतना मीठा बोलता है, मतलब आप इसको होता ना गाग बंदा, वो है ये। मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ। आपने कहा कि ये श्रद्धा और चेतना के नज़दीक चला गया, वो नज़दीकी से क्या अभिप्राय है आपका? मैं चाहूँगा स्पष्ट करें ताकि दर्शक स्पष्ट रूप से समझ सकें। क्योंकि इसने देखा कि चेतना और श्रद्धा की तो चल रही है परिवार में, गुरु जी ने की मान रहे हैं जी, और इन्हीं यही अर्था करता है, मतलब जो भी डिसीजन लिया जाएगा तो इन्हीं के हाथ से जाएगा। मतलब जैसे जो पैसा आना है जाना है, या गुरुजी तो खुद तो इन्वॉल्व होते थे किसी काम में, बोलते थे ये कर दो वो कर दो जी। तो इसने देखे दोनों प्रभावित हैं, क्यों ना इनसे साठगांठ की जाए। तो इस करके ये इनके नजदीक आए, इनसे साठगांठ, इनकी चाटुकारिता करके इनको इनसे मेल मिलाप बढ़ाया इसने। फिर इसको भेजा जाता है जी, यहाँ पे छोटी मोटी जिम्मेदारी थी इसकी। फिर गुरुजी इस पे बिलीव करके, इस पे विश्वास करके इसको जिम्मेदारी देते हैं नैनीताल का। अच्छा। नैनीताल में हमारा स्कूल बन रहा था, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हाँ। 3-4 मंजिल की, उसमें मतलब काफी कई करोड़ रुपया लगा हमारा। तो सारी जिम्मेदारी इसी के पास थी। ठीक है। जितना पैसा जाना नैनीताल का, सरिये का, सीमेंट का, लेबर का, मिस्त्री का, तो सब इसी हाथ से जा रहा था। तो जैसे हमारा स्कूल बनना शुरू हुआ, उधर ही इसका घर बनना शुरू हो गया था सासाराम में। इसका 2 कमरे का मकान था, टीप भी नहीं थी, बहुत गरीब परिवार से थे। तो इसको भूख थी पैसे की। तो पहली शिकायत आई कि 16 जो सरिये थे वो 16 ट्रक मिस थे। अच्छा। दुकान से चल पड़ा था सरिया, लेकिन हमारे आश्रम तक, हमारे स्कूल तक नहीं पहुंचा था 16 ट्रक जी। तो गुरुजी तक के बात आई है कि जी ऐसे ऐसे 16 ट्रक सरिये का घपला हो गया है। तो गुरुजी इसको हरिद्वार बुलाते हैं, हरिद्वार बुला के इसको गाली गलौज करके बोलते हैं कि वहां बंदे बैठे थे जो उन्होंने बताई है बातें, उनसे भी आप पूछ लियो कि मैंने तेरे पे फेथ किया, तेरे पे विश्वास किया और तूने मतलब मेरे को डस लिया। मैं तो तेरे को इसलिए लिया था बेटा कि तू आगे बढ़े, लेकिन तूने तो अपनी जात दिखानी शुरू कर दी। शुरू में ही पहले काम दिया था इसको, बड़ा प्रोजेक्ट यही था इसके पास नैनीताल वाला जी। तो कुल मिला के गुरुजी ने इसको आउट कर दिया। फिर दोबारा आश्रम में एंट्री कैसे हुई, दोबारा वापसी कैसे हुई? दोबारा फिर ये लगता है चट्टुकारिता करने इसकी श्रद्धा की और चेतना की।
मेरी गलती होगी, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूं, मैं जिंदगी भर ये रहूंगा। मतलब इसको ये देख के ना तो बड़ा मौका खो दिया। हम्म तो फिर वो भी इसके प्रभाव में आ चुकी थी, चेतना और श्रद्धा भी। हम्म तो उन्होंने गुरुजी को खुशामद करके जी एक मौका दे दो, हम्म बच्चा है, ये है वो है। तो गुरुजी भी हमारे ऐसे थे, बहुत ही हृदय कोमल था उनका। जी वो बोले ठीक है, इसको एक मौका दे देते हैं। हम्म तो फिर इसकी मेरे ख्याल में 6-7 महीने में फिर एंट्री होती है परिवार में, दोबारा फिर आता है ये। जब दोबारा इनकी एंट्री हुई, दोबारा परिवार में वापसी हुई, तो क्या उस समय ये अकाउंट का काम भी देखा करते थे? हाँ नहीं, उस टाइम ज्योति अकाउंट का काम देखता था हमारे। हम्म ज्योति गुजर गए हैं अभी, जी हमारा अकाउंट वही देखता था। हम्म तो जब ये आया वापिस परिवार में, तो ये बहुत प्री प्लान से आया था, बहुत सोच समझ के आया था हम्म कि अभी खाली सरिया नहीं खाना है, अभी सब कुछ खाना है। हम्म तो सबसे पहले इसने क्या किया, ज्योति को साइड किया। ठीक है उसकी शिकायतें कर करके इस चेतना श्रद्धा से कलवा के, नहीं जी ज्योति तो पैसे खा रहा है, इतने 2 लाख भेजे थे, वहां 1.5 लाख पहुंचे हैं, वहां ये नहीं पहुंचा। तो धीरे धीरे गुरुजी से और ज्योति का गैप शुरू हो गया। हम्म ज्योति इतने डिप्रेशन में आ गया बेचारा कि वो खत्म ही हो गया भरी जवानी में। हम्म उसके बाद फिर 3 दिन हुए थे ज्योति के मरे, तो अनिल दिल्ली में पंचवटी में उसकी वाइफ को बुलाता है ज्योति के 3 दिन बाद खाली। उस जी। पे देखो क्या बीत रही औरत पे, बेचारी पे, हमारी बहन पे। जी बोले ऐसा कर, हो गया जाएगा, ये चाबी दे सबकी, क्योंकि एक फ्लैट की चाबी इसके पास थी, ज्योति के पास। हम्म और उस अलमारी में हमारे जो लीगल कागजात हैं, हमारे सारे प्रॉपर्टी के, जी वो थे, डिवाइस थी, वो थे, क्या बोलते हैं उनको, वो कंप्यूटर में लगती हैं जो डिवाइस पेन वगैरह, ड्राइव चिप वगैरह, पेन ड्राइव वगैरह। हाँ जी तो हमारा सब उसी में रिकॉर्ड था। जी। तो इसने 3 दिन बाद अलमारी से पूरी हमारी रजिस्ट्रियां, पूरे आश्रमों की पूरी प्रॉपर्टियों की, वो आज तक नहीं पता किधर गई। अच्छा, अभी भी जानकारी नहीं है? उस समय जो गायब हुई थी तो वो अभी तक मिली नहीं है? नहीं नहीं, नहीं जानकारी है। जी और जानकारी ले कौन, क्योंकि सर्वे सर्वा तो यही है, इनसे तो कोई पूछने वाला नहीं है, ये तो मालिक बने बैठे हैं ना भैया। ड्राइवर के पद पर आए, अकाउंटेंट बन बैठे, और जैसा कि अभी आपने कहा कि अब सर्वे सर्वा बन बैठे हैं, मालिक बन बैठे हैं, तो ड्राइवर से मालिक बनने तक का जो सफ़र रहा है, इसमें किसकी क्या भूमिका रही है? कोई और इनका सहयोगी रहा है? इनका ये षड्यंत्र रहा कि इन्होंने देख लिया कि अकूत प्रॉपर्टी है, और बाबा जी इतनी जल्दी जाने वाले नहीं है जब तक, क्योंकि बाबा जी तो अटकाते थे जी इनकी भी, सबकी क्लास लेते थे जी। जितने भी हैं। उन्होंने, बाबा जी ने किसी को मतलब ये नहीं किया कि फर्क किया। दो अगर चेतना गलती की है तो उसको भी अटकाया है, श्रद्धा गलती किया, अनिल गलती किया, सबको अटकाया। तो उन्होंने देखा कि ये तो मतलब नहीं जाएंगे, इसको किसी तरह इसको ठिकाने लगाया जाए गुरुजी को, या इसको इतना लाचार कर दिया जाए, या इसको ब्लैकमेल कर दिया जाए ताकि हमारी मुट्ठी में रहे। तो ये प्लान बना 2019 में, जब कोरोना आया था। तो कोरोना आया था तो मैं भी गया दिल्ली 1-2 बार। तो बोला कि गुरुजी तो वो इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाए। तो मैं तो खड़ा धमका के मिला गुरुजी से, लेकिन जो हमारे छोटे गुरु भाई थे उनको मतलब मिलने की हिम्मत नहीं हुई उनकी। अच्छा उसको वहीं पे, ये विल भी वहीं पे, मतलब कोरोना के टाइम पे ये गुरुजी को उठाए फिरे हैं। बल्कि पंजाबी बाग में आए थे तो जज ने बोला इनको, तुम्हारे को इतनी तमीज नहीं है, तुम 80 साल के 83 साल के बुजुर्ग को कोरोना में लिए फिर रहे हो। तो ये जज ने अटकाया इनको वहां पे, पंजाबी बाग में गए थे जी रोनी कोर्ट में। तो फिर इन्होंने क्या काम किया कि गुरुजी को धीरे धीरे बेबस करना शुरू कर दिया। उनकी मतलब डायलिसिस भी चलता था उनका, वो खुद ही बीमार थे गुरुजी थोड़े बहुत, लेकिन इतने नहीं थे कि इतनी कंडीशन खराब थी उनकी, खुद ही उठते थे। एक बार तो सारा दे रहे थे तो बोले ना बेटा मेरे को सारे की जरूरत नहीं है। गाहे बगाहे कहीं बातें सुनने में आती हैं कि ये बाबा जी का डायलिसिस किया करते थे, तो क्या इन्होंने ट्रेनिंग ली थी? इनके पास कोई डिग्री थी? ये दक्ष थे डायलिसिस करने के लिए? कोई डिग्री नहीं थी, क्योंकि ये नहीं चाह रहे थे कोई भी गुरुजी से मिले डॉक्टर तक। जब होम डायलिसिस किया गया इनका, तो जितेंद्र नाम का लड़का है सासाराम से ही, बिहार से ही है वो, उनको रखा गया था। लेकिन जितेंद्र का कहना है कि मेरे को भी अटका के धमका के पीछे रख दिया जाता था। अनिल खुद सुइयां लगाता था गुरुजी की वेन में। तो देख लो ना, मतलब इसने कहां तक है। और ये भी सुनने में आया कि डायलिसिस होता 3 दिन बाद, और वो भी स्पेशल डॉक्टर की उसमें उसकी देखरेख में।
लेकिन ये डेली डायलिसिस कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आई हमारी, ये डेली डायलिसिस कैसे कर रहे थे उनका गुरुजी का? उनको तकलीफ देने के लिए कर रहे थे। जी अच्छा, फिर क्या बात हुई है कि गुरुजी को भूखा रखा गया है 2 दिन तक, या तो विल पे साइन करो या यहाँ साइन करो। और गुरुजी खाने के लाड़े थे, मतलब गुरुजी को खाने का बहुत शौक था, जी अच्छी अच्छी चीजें खाते थे गुरुजी को। तो गुरुजी को 2 दिन इसीलिए दूर किया गया ना पूरे परिवार को, कि इनको स्थिति का पता ना चले, गुरुजी को भूखा रख के या तो इस पे साइन करो या इस पे ये करो, मतलब पूरा दबाव बना गया और गुरुजी को मजबूरी में करना पड़ता था। कि अशोक है ड्राइवर हमारा, उसने बताया कि एक दिन गुरुजी बोले बेटा जल्दी गाड़ी निकाल, जल्दी गाड़ी निकाल पंचवटी से। अशोक ड्राइवर गुरुजी को लेके भाग गया और शायद मुरथल मर्थल होटल में कहीं गाड़ी छुपा के गुरुजी ने ऐसे खाया, मतलब जैसे कई दिनों से भूखे हों। अच्छा ऐसी ऐसी कहानी हुई है गुरु जी के साथ। तो इसीलिए इन्होंने इसको, मतलब सारे परिवार को दूर करके गुरु जी को साथ खूब उपयोग किया, खूब उनका दोहन किया है। गुरुजी जब हॉस्पिटल में थे, उनका उपचार चल रहा था, तो उस समय अनिल की क्या भूमिका रही? की भूमिका रही है कि ये तो पैसे इकट्ठा करती थी चेतन और श्रद्धा, तो गुरु जी के फोटो भेज के डायलिसिस में है, डोनेशन चाहिए डोनेशन चाहिए, तो डोनेशन आती थी सारी अनिल के इसमें अकाउंट में। अच्छा, अनिल के अकाउंट में। तो उस समय अनिल अकाउंटेंट बन चुके थे? अकाउंटेंट हाँ बन गए थे। ज्योति के बाद सारा, मतलब ज्योति के बाद सारा पैसा लेन देन अनिल के हाथ में आ गया था। ठीक है। अच्छा, वर्तमान में अनिल की आश्रम में क्या भूमिका है, वो क्या जिम्मेदारी देख रहे हैं? बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास, तो वो तो अखाड़े को पैसा दे रहे हैं, प्रशासन को पैसा दे रहे हैं। अभी ये जो आपने देखा होगा कि एक बजरंग दल वाला नेता है कोई, उसने पोस्ट डाली है हमारे खिलाफ, हमारे गुरु भाइयों के खिलाफ, तो उसको भी मोटा पैसा दिया उसने, सुनने में आई है बात है। अच्छा हाँ, तो ये मतलब खरीद रहे हैं, हर चीज को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, एसआईटी को, जांच को भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा कभी नेताओं से मिल रहे हैं, कभी बड़े बड़े साधुओं से मिल रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी है उसके पास, मतलब कैसे पैसे को, कैसे जो बाबा जी की मेहनत की संपत्ति थी उसको कैसे मतलब व्यर्थ में डुबोया जाए या उसको गलत उपयोग किया जाए। महाराज जी, एक बात और, क्या अनिल के परिवार की भी आश्रम में कुछ भूमिका है? अनिल का तो आपने बताया कि उस समय जो डोनेशन का पैसा था अनिल के अकाउंट में आता था, और वर्तमान में अनिल की क्या भूमिका है कि वो सारा सबको संभाल रहे हैं, लेकिन क्या अनिल का जो परिवार है, अनिल के परिवार के लोग भी आश्रम में दखल कर रहे हैं या रख रहे हैं? अनिल का कोई भी परिवार का सदस्य आश्रम में नहीं है, ये सासाराम में रहते हैं। इसने 3 मंजिला कोठरी बना दिया उनके लिए, जमीन खरीद दिया है, पेट्रोल पंप ले दिया है, और भी दुकानें सुनी है मैंने, इसने लिया है काफी। अच्छा, पहुंचा दिया उधर सासाराम में, इसने अच्छा अपना बना लिया भविष्य का जुगाड़। एक बात और सामने आ रही है कि चूंकि आप आवाज उठा रहे हैं, आप सत्यता को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपको कुछ धमकियां मिल रही हैं इस समय? इस बात में कितनी सत्यता है? नहीं, धमकियां तो इतनी खास नहीं है, ये छोटी मोटी है। जैसी ये नया कल सुनने में आया मैंने कि इसने बोला है बजरंग दल के नेता ने कि ये तो हरियाणा का बदमाश है, फरारी काटने के लिए आया है, इस पे दर्जनों मुकदमे दर्ज है। तो मतलब एक वही जो आम होता है, खिशानी बिल्ली खम्बन नोचे, वही काम कर रहे हैं, तो करेंगे तो। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि ये आश्रम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, सारा दारोमदार इन्हीं के ऊपर है, लेकिन ये संत नहीं है, ऐसी कोई इनकी दीक्षा नहीं हुई है, तो उसके बावजूद यदि ये आश्रम के सर्वे सर्वा बने हुए हैं, आश्रम का पूरा कार्य देख रहे हैं, तो कहीं कोई आपत्ति नहीं उठाई जा रही है? बहुत ज्यादा जी। पहले दिन से, जिस दिन गुरुजी ने समाधि ली थी षोडशी के बाद, हमने दोनों चेतना को, श्रद्धा को बुलाया था, लेकिन नहीं, उनको चाहिए जग्गा, अनिल, जय, विकास को छुपा दिया। जो नकली पासपोर्ट बनवाया था, जो उसको ले आए थे भंडारी बना के गुरुजी का, वो अंडरग्राउंड अभी। अच्छा, तो अभी मेन 3 रोल में है अनिल जी, जग्गा और जय, ये तीनों हमारे ड्राइवर हैं भूतपूर्व। ठीक है, मतलब जो पहले ड्राइवर थे अब मालिक बन बैठे हैं और आश्रम का संचालन कर रहे हैं। यहाँ एक बात और आती है महाराज जी कि एक एफआईआर हुई है नैनीताल के थाना तल्लीताल में, और उस एफआईआर में अनिल का नाम है। क्या मामला है? उस एफआईआर में क्या आरोप लगाए हैं और किसने आरोप लगाए हैं अनिल पर? उसमें इन्होंने गवर्नमेंट के साथ भी हेराफेरी किया है, उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ। ये ऐसे कि जैसे गुरुजी ने इनको दिया, उधर भेजा था जब ये नैनीताल में थे, कि कुछ जमीन और खरीद लिया, स्कूल का जमीन कम पड़ गया था हमारा, तो उसके ग्राउंड के लिए हमने जमीन चाहिए थी जी। तो जैसे गुरुजी ने 2 एकड़ खरीदने के लिए बोला, तो इसने अपना नाम भी डाल दिया, 1 बीघा इसने अपने नाम भी करवा ली वहां पे। अच्छा,
महायोगी फाउंडेशन का जमीन ही अपने नाम, मतलब तू थोड़ा सा मालिक हो जाएगा तो भविष्य में तेरे पास सबूत हो जाएगा, ताकि आगे तू दावा कर सके कि मैं भी यहाँ का मालिक हूँ। अच्छा, महायोगी फाउंडेशन का एक दस्तावेज है जो नर्सिंग कॉलेज के रजिस्ट्रेशन के लिए गया था, उसमें भी इनका नाम है। अरे जो सामने हमारा बिल्डिंग बन रहा है, जो फ्लैट बन रहे हैं जी। उसमें इसका नाम है। हाँ। नैनीताल में जो हमारा, उसमें इसका नाम है। जी। और एक जगह और है, कहाँ पे मेरे को याद नहीं आ रही, उसमें इसका नाम है। तो इसने तो एक ही तारीख में ये 3 जगह नॉमिनी बनता, एक ही डेट में। अच्छा। इसका और स्मार्टपना खो गया इसको, ये ज्यादा सियाना बना ना, वही खो गया इसको। महाराज जी, एक बात और कि आपको बहुत सारी बातों की जानकारी है, बहुत सारे मामले आपके संज्ञान में हैं, तो पायलट बाबा की जो संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है उसको लेकर के, चूंकि आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में आप जानते हैं, तो क्या जो एसआईटी का गठन हुआ है जो इस मामले की जांच कर रही है, तो आपने अपनी बात एसआईटी के सामने रखी है? बिल्कुल, हमने प्रूफ दिया, तभी तो एसआईटी गठित हुई है ना। एसआईटी छोटे मोटे मामले तो गठित होगी नहीं जी। हमने पूरे एविडेंस, हम भी एकदम नहीं गए आंख बंद करके, हमने पूरे एविडेंस इकट्ठे किए हैं, गवाह इकट्ठे किए, तब हम पुलिस के पास गए हैं, तब पुलिस ने एसआईटी को बढ़ाया। अनिल के विषय में आप कुछ और कहना चाहते हैं, कोई और जानकारी देना चाहते हैं? बस दर्शकों को तो यही बताएंगे कि ये तो मसला चलता रहेगा। मेन हमारा देह है, गुरु जी ने हमको ध्यान के लिए, समाधि के लिए प्रेरित किया, तो हम अपने आश्रमों में ध्यान समाधि का भी हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया है। अनिल तो ये, इसको अभी भूख है पैसे की, और ये अब भी नहीं मान रहे अपनी गागबाजी से। अभी देखा ना उसमें कुंभ में भी ये कृष्णा को बदमाश बना के ले आया, वो जबरदस्ती ले गया सासाराम उठा के। हमसे भी वो बदतमीजी किए हैं काफी, और फिर ये बोला कि मैं ही मालिक हूँ। अच्छा। और वहां पे, हाँ सुनो, इसने धमकी भी दिलवाई मेरे को कृष्णा से, कह के हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं, हम तेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे जी। हमारे गुरु भाई को भी धमकी दी है इन्होंने, अनिल ने दिलवाई है। अच्छा। देखो सुनो, आखिरी बात कहूंगा, हमको न्यायालय पे, अपने संविधान पे पूरा भरोसा है, न्याय होगा। और मैं तो कई बार कह चुका हूँ, अगर गलत रिपोर्ट है तो हम जेल में जाएंगे, अगर सच्ची रिपोर्ट है तो वो जेल में जाएंगे। बिल्कुल। शंभुगिरी जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरह से शंभुगिरी महाराज ने बताया कि अनिल की क्या भूमिका है, कैसे आश्रम में आया था और आज किस पद पर और क्या कार्य देख रहा है। जय श्रीवास्तव जी, जैसा कि शंभुगिरी महाराज आरोप लगा रहे हैं बाबा की दवाइयों से लेकर उनके खान से लेकर के, उनके भोजन की सारी चीज़ों को लेकर के, कि उनको विवश किया गया, उनसे जबरन हस्ताक्षर कराए गए, इन आरोपों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मामला संगीन है और आरोप बड़ा है। एसआईटी का गठन हो चुका है जी। उस एसआईटी की जांच जारी है। एसआईटी को यह जांच करना अनिवार्य है कि ये जो लोग हैं, ये लोग किस परिवार से आते हैं, इनके पृष्ठभूमि क्या है, पहले ये किस आर्थिक स्थिति से गुजर रहे थे, आज इनके आर्थिक स्थिति क्या है, ये सब देखने के बाद ये लग जाएगा कि आश्रम जो है इनके लिए चारागाह बना हुआ है, और ये सारे लोग चरते गए, और जितने बड़े पद पे काम करने वाले लोग हैं उतने बड़े पैसे वाले बन चुके हैं, और सारे ज़मीनों को, आश्रमों को, चल संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करके निजी स्वार्थ के चलते पैसा हड़प रहे हैं। जैसा कि शंभुगिरी महाराज बता रहे हैं कि उनको धमकियां भी दी जा रही हैं क्योंकि वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो ये उनकी आवाज दबाने की कोशिश है, अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास है? देखिए, जहां तक ये धमकी की बात है, वो एक कोई सुड भैया नेता ने उनको कोई धमकी दी होगी एक फेसबुक में। ऐसे नेताओं के उसमें जो है इनको पढ़ना नहीं चाहिए। कोई फेसबुक में लिख दिया और ऐसे एरे गेरे नेता, अगर छुट भैया नेता ही अगर इनको धमकाने लगे तो फिर मतलब क्या रहा? शासन प्रशासन भी कोई चीज है। हाँ। तो वो शंभुगिरी जी को कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। इस प्रकार के जो नेता टाइप के लोग हैं और मोहल्ले गली मोहल्ले के जो नेता है वो इस प्रकार के धमकियां देते हैं। कोई भी समझदार नेता, महात्मा या धार्मिक जो बातें हैं उसमें कभी वो लोग पढ़ते नहीं हैं, तो इस कारण से शंभुगिरी जी को कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और ये इस प्रकार के जो छुट भैया नेता है वो तो आवाज़ उठाते रहेंगे। उनके जो आरोप लगाया कोई पैसे में से लिए होंगे, तो ये उसी टाइप के नेता, इनको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मामला ये अमर अनिल का है जी। जिस प्रकार से हमने पहले के जो षड्यंत्रकारियों को एक्सपोज करते आए हैं, उसी प्रकार से अमर अनिल ये किस प्रकार से आश्रम पे आया
और क्या क्या काम करता रहा, कहाँ कहाँ इनके ऊपर आरोप लगे, कहाँ कहाँ इनके ऊपर FIR है, ये सब जांच का विषय है। और ये जांच करने के बाद ये निश्चित रूप से अमर अनिल एक्सपोज हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि कोई प्रभाव में डालने के लिए कोई छोटे भैया नेताओं के पास वो भी गया होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमर अनिल जो है यदि ताकतवर होता तो फिर वो छोट भैया नेता के पास नहीं जाता। हाँ। तो निश्चित रूप से जो है ये गुंडागर्दी करने वाला व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है आश्रम में प्रभावशील है। तो इसके कारण से जो है, क्योंकि इन्होंने आश्रम में रहते हुए अथाह पैसा अर्जित किया है, अब पैसे के दम पे जो है ये हर चीज़ करता है, चाहे वो नेताओं को अपने पक्ष में करना हो या चाहे जो है धनवान बनना हो, अपना मकान बनाना हो, ये सब अमर अनिल करता रहा है। ठीक है, ये आश्रम के संचालन की बात कर रहे हैं। आश्रम कौन सा? पायलट बाबा का। और जिस फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं, महायोग फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं, वहाँ जिस तरह से जय श्रीवास्तव जी ने कहा कि ये गुंडागिर्दी की बात कर रहे हैं, तो ये बात हम नहीं कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं कि जो बाबा करणगिरी हैं उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं। को डॉक्टर यहाँ नाम के मात्र है, डॉक्टर को नचाने वाले हैं अनिल अमर सिंह। डॉक्टर जो भी करते हैं यहाँ पर वो अनिल अमर सिंह की इशारा में करते हैं। अमर अनिल है कौन? अमर अनिल है हमारे पहले ड्राइवर था, खाना भी बनाता था नैनीताल में, एक प्रकार हमारे नौकर है वो। लेकिन आज हमारे वो मैनेजमेंट में आ गए, बैंक की लेन देन उनकी कर रहा है, ट्रस्टी में भी आज उनके नाम है। जो विल है हम लोग फर्जी मानते हैं, उसमें उसका नाम भी है, अनिल का नाम भी है। तो अनिल ने ये करवाया। जैसा चौधरी ने डॉक्टर का नाम लिया, मूल जो अभियुक्त है अभिषेक, जिन्होंने जो आए थे मारने के लिए, जानलेवा हमला किया था, उन्होंने डॉक्टर का नाम लिया, चौधरी का नाम लिया। तो डॉक्टर को जेल भेजते तो अनिल का नाम डॉक्टर खुद लेते, क्योंकि इन लोगों के हाथ बहुत लंबे हैं, पैसा है, सब कुछ है। तो इसी वजह से डॉक्टर को भी नाम FIR से काट दिया गया, इसलिए अनिल भी बच गए। जय श्रीवास्तव जी, बाबा करणगिरी सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उन पर जानलेवा हमला हुआ, FIR दर्ज की। हालांकि FIR में अमर अनिल का नाम नहीं है, क्योंकि जो हमला करने आए थे वो उनमें अमर अनिल नहीं था। लेकिन ये बात है कि अमर अनिल का हाथ हो सकता है। तो बात इस स्तर तक पहुंच गई कि अब लोग एक दूसरे को जान से मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो लोग हैं, ये इनका ब्रेड एंड वाटर जो है ये आश्रम है। क्योंकि ये आश्रम से पहले कुछ भी नहीं थे, और आश्रम से यदि बाहर चले गए तब भी कुछ नहीं रहेंगे। इस कारण से वो एन केन प्रकरण में आश्रम में बने रहना चाहते हैं। चाहे वो संतों को धमका के हो, महंतों को धमका के हो, आश्रम संचालकों को धमका के हो, किसी भी प्रकार से हो, पुलिस को अपने पक्ष में करके हो या नेता को अपने पक्ष में करके हो, गुंडों को अपने साथ लेकर हो, ये हर हाल में केवल आश्रम पर ही बने रहना चाहते हैं। क्योंकि उनका अस्तित्व आश्रम से ही है, उनको मालूम है। तो ये देखिए कितना गंभीर आरोप है जी, कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। हाँ। भाई एक संत है, उनके ऊपर आप हमला कर रहे हो, जानलेवा हमला कर रहे हो। और FIR में जब इनका नाम लिया गया, पुलिस ने FIR में उनका नाम क्यों नहीं लिया? तो निश्चित रूप से ये प्रदर्शित होता है कि जो अमर अनिल है ये प्रभावशील है, और ये कहीं ना कहीं प्रभावित करके वो अपने FIR में नाम लिखाने नहीं दिया या लिखने नहीं दिया, अपने आप को बचा लिया। लेकिन इन्होंने जो आरोप लगाया ये भी बहुत गंभीर आरोप है। SIT को भी जो है इस तरफ जांच करना चाहिए कि इनका बैकअप कहाँ से है और किसके दम पे जो है ये इस प्रकार के जानलेवा हमला करवाते हैं। और ये भी देखना ये होगा कि इनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, उनके आर्थिक स्थिति अभी क्या है, ये सब जांच करेंगे तो पता चलेगा कि आश्रम के कितना पैसे या कितना मटेरियल कहाँ से लेके इनके घर परिवार में लगाया, ये भी खुल जाएगा। बिल्कुल। और इस समय हमारे साथ बने हुए हैं स्वामी अमरगिरी महाराज, हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अमरगिरी महाराज जी, देश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। जी, ओम नमो नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, आज हम अपने एपिसोड में बात करने जा रहे हैं पायलट बाबा के आश्रम में जो अनिल है, जिसे अमर अनिल कहा जाता है, क्या भूमिका रही है वर्तमान में, क्या दायित्व है इनके ऊपर। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर यह अमर अनिल है कौन? ये अमर अनिल सासाराम का रहने वाला है, गुरुदेव की गांव की तरफ का रहने वाला है ये। और गुरुदेव के पास आया था बहुत साल पहले, जीविकोपार्जन के लिए, काम के लिए, गुरुदेव की आश्रमों की व्यवस्था में
कर्मचारियों को, जैसे कर्मचारी रखते थे गुरुदेव और कर्मचारियों को रखते थे आश्रम की व्यवस्था में, वेतन में जी गुरुदेव ने वेतन में रखा था। जी और ये जो है कि धीरे धीरे करके ये जैसे बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, प्री प्लान से गुरुदेव की चल अचल संपत्ति को देख के, गुरुदेव के इतने बड़े बड़े आश्रमों को देख के, और बहुत कुछ गुरुदेव की चल अचल संपत्ति को धीरे धीरे इसने जो है कि आगे बढ़ना शुरू किया, चाटुकारिता और चमचागिरी करते हुए, चापलूसी करते हुए। एक सेवक के रूप में आश्रम आए, मजदूरी की वहाँ पर, लेकिन वो कौन सी स्थितियाँ बनी जिस कारण से ये बाबा जी के इतने करीब आ गए? हाँ, उस स्थिति के बारे में बताते हैं हम आपको। जब इसने घोटाला किया नैनीताल आश्रम के विकास कार्यों में, एक स्कूल के विकास कार्यों में जब इसने घोटाला किया, तो गुरुदेव ने इसको बाहर कर दिया था नैनीताल आश्रम से। तो फिर ये जो है कि हरिद्वार आश्रम में आया और बाहर तो कर दिया था इसको हर चीज से, फिर दोबारा हरिद्वार आश्रम में आया। और गुरुदेव के जो नजदीक रहने वाले लोग थे, जैसे हमारी दोनों माताएं हैं, चेतना माता और श्रद्धा माता, ये गुरुदेव के बहुत नजदीक रहती थी उस दौरान, और गुरुदेव के अंत समय तक बहुत नजदीक रहे हैं ये लोग। तो हमारी चेतना माता, श्रद्धा माता की चाटुकारिता, चापलूसी और चमचागिरी करते हुए, मिट्टी मिट्टी बातें करते हुए, मतलब प्री प्लान से उनको इमोशनल बातें करते हुए उन लोगों से ये हमारे आश्रम के अंदर दोबारा, हमारे आश्रम के कार्यों में दोबारा इसका प्रवेश हुआ। अच्छा। एक मतलब आश्रम की व्यवस्था में जैसे एक नौकर के माध्यम से दोबारा प्रवेश हुआ। तो फिर ये जो है कि धीरे धीरे करके हमारे एक पुराने गुरु भाई हुआ करते थे, 20 साल से वो गुरुदेव के अकाउंटेंट थे, और गुरुदेव के लेन देन संबंधी मामलों में वो गुरुदेव के खास अकाउंटेंट थे। उनका नाम है प्रभु जी। तो प्रभु जी जो है कि एक ईमानदार व्यक्ति, एक ईमानदार महात्मा रहे हैं, गुरुदेव के बहुत पुराने थे। गुरुदेव जो भी गुरुदेव के दिमाग में जो भी प्लान चलता था कि, तो गुरुदेव प्रभु जी बहुत ईमानदार थे, अच्छी राय थे। तो गुरुदेव सबसे पहले प्रभु जी से ही एडवाइस लेते थे कि बेटा ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो प्रभु जी उनको एक गुरुदेव जो है कि प्रभु जी गुरुदेव के बहुत नजदीक रहे थे। तो प्रभु जी अकाउंटेंट थे और बहुत ईमानदार आदमी थे। और धीरे धीरे इसने जो है कि माताओं की, हमारी दोनों माताओं की चमचगरी, चापलूसी, चाटुकारिता करते करते उनको अपने झांसे में लिया, उनके साथ सांठगांठ की, और हमारी दोनों मूर्ख माताएं इसके झांसे में आ गई, अनिल के झांसे में। अच्छा। इसने जो प्लान बनाया, जैसा आपने कहा कि इसने माताओं को अपने झांसे में लिया, तो इस पूरे षड्यंत्र में यह अनिल अकेला था या कुछ और भी लोग इसके साथ शामिल थे? इसके साथ 3-4 लोग थे। ये 4 लोग थे। 3 तो हमारे ड्राइवर थे, अनिल भी उसमें से हमारा ड्राइवर था, पुराना ड्राइवर। ये हमारे आश्रम में गाड़ी चलाना सीखा है। उसके साथ गुरुदेव के पुराने 2 ड्राइवर और थे, जैया, जयप्रकाश, जग्गा और अनिल, और एक विकास नेपाली जो हमारे गुरुदेव का भोजन बनाता था, जिसको नेपाल से लाए थे ये। हाँ, जिसको ये नेपाल से लाए थे। अच्छा। प्री प्लान से लाए थे उसको नेपाल से। हमारे गुरुदेव का पहले भोजन डीके बाबा बनाता, हमारे गुरुदेव का सन्यासी महात्मा, सन्यासी शिष्य पहले भोजन बनाता था गुरुदेव का। और उसके बाद जब डीके बाबा को बाहर किया, तो उसके बाद ये जो है कि नेपाली, ये भंडारी, विकास भंडारी, जिसको ये नेपाल से लाए थे, वो भोजन बनाता था गुरुदेव का। और जो डीके बाबा था, उनको बाहर कर दिया गया था। अच्छा। महाराज जी, जब बाबा जी अस्वस्थ हुए, तो उस अवस्था में, चाहे अस्पताल में उपचार के दौरान अनिल की क्या भूमिका रही है, और उस समय जब बाबा जी अस्वस्थ थे तब उनके भोजन की जो व्यवस्था रही है, उसमें अनिल की क्या भूमिका रही? भोजन में ये लोग जितने भी थे बाहर से आए हुए षड्यंत्रकारी जी, तो ये लोग स्वयं गुरुदेव की दवाएं खरीद के लाते थे। गुरुदेव को कैसी कैसी दवाएं दी जाती थी, अलग अलग प्रकार की दवाएं दी जाती थी। जो उनके स्वास्थ्य से संबंधित मामलों की दवाएं थी, तो वो तो दी जाती थी। उससे हटकर अलग अलग प्रकार की दवाएं दी जाती थी गुरुदेव को। और जब गुरुदेव का स्वास्थ्य खराब था अंत के समय में, लास्ट 3-4 साल, तो इन्होंने जो है कि अनिल ने
हमारी दोनों माताओं के माध्यम से देशी विदेशी भक्तों से बहुत दान का पैसा मंगवाया और देशी विदेशी भक्तों से बहुत दान का पैसा मंगवाया था, अनिल के अकाउंट में आता था। उस दान के पैसे का भी कुछ पता नहीं है और उस दान के पैसे का भी कुछ पता नहीं है। और जब गुरुदेव स्वास्थ्य, जब इनके पास इतना पैसा था, गुरुदेव के अकाउंटों में पैसा था कि को माता जापान से मदद कर दी थी। गुरुदेव के देशी विदेशी भगत, भारतीय भगत भी दे रहे थे, मोटा पैसे दे रहे थे। तो हमारे गुरुदेव को इतना पैसा होते हुए छोटे छोटे अस्पताल में ले जाने की क्या जरूरत थी? उस समय बड़े अस्पताल में ले जाते जब उनको ज्यादा अच्छे चिकित्सा की जरूरत थी, बड़े हॉस्पिटल में ले जाते। और तभी बाबा जी को अंत के समय बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले गए जब गुरुदेव का शरीर हमारा खराब हो गया। महाराज जी, आपको लगता है कि ये जो भूमिका रची गई जब बाबा जी अस्वस्थ हुए, उस समय से जो भूमिका रची गई, तो यही सब कुछ वजह है महाराज जी की मृत्यु का? क्या बिल्कुल यही गुरुदेव की मृत्यु की वजह है, क्योंकि गुरुदेव हमारे एक योगी आदमी थे। 2019 के बाद उनका स्वास्थ्य खराब था, लेकिन इतना खराब नहीं था। वो एक योगी आदमी थे और उन्होंने 104 साल से ऊपर जीना था। बोलता है बेटा मैं एक योगी, बोलते थे योगी बेटा मैं एक योगी हूं और 104 साल से ज्यादा जीऊंगा और पूरी व्यवस्था बनाकर इस दुनिया से रुखसत करूंगा, आश्रमों की पूरी अच्छी व्यवस्था बनाकर इस दुनिया से रुखसत करूंगा। लेकिन अब ये जो षड्यंत्रकारी हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, इन्होंने हमारी दोनों माताओं को झांसे में डालकर गुरुदेव का प्री प्लान से शरीर खराब किया, गलत ट्रीटमेंट करके, गलत दवाइयां देके और उनको दबाव में रखकर वो घुटन महसूस करते थे बहुत ज्यादा। और उनको उनके सन्यासी महात्माओं से 2019 के बाद दूर रखा जाता था। कई सन्यासी वफादार महात्माओं को दूर किया गया दबाव में डालकर। अच्छा, वर्तमान में आश्रम के संचालन में अनिल की क्या भूमिका है? अनिल की वर्तमान भूमिका, अनिल ने जो है कि वर्तमान इस समय गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने के बाद जी वो अपने बचने के चक्कर में इतने सारे एफआईआर जगह जगह हो रखे, इतने सारे संगीन आरोप लगे हुए हैं। एसआईटी गठित हो गई, एसआईटी के पास पूरे साक्ष्य चले गए हैं, हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों ने दे दिए हैं, एसआईटी को दे दिए हैं, कोर्ट को दे दिए हैं। तो वो तो वर्तमान समय में अपने आप को बचने के चक्कर में जगह जगह नेताओं की चौकट में, इधर उधर प्रशासन में पैसा फेंक रहा है, पैसा दे रहा है। जो गुरुदेव की संपत्ति से उन्होंने घोटाले करके कमा रखा है, वो पैसा इधर उधर बांटने में लगे हैं अपने आप को बचाने के चक्कर में। इतना उन्होंने मीडिया को खरीद दिया, कई पत्रकारों को खरीद दिया, कई अधिकारियों को खरीद दिया, कई नेताओं को खरीद दिया। अखाड़ों में भी साधुओं के जो बड़े बड़े संगठन है उनके सरदारों को पैसा दे रहे हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। और पूरा खुरापात चल रहा है, पैसा है उन लोगों में, घोटाले का पैसा है। गुरुदेव को जो दान का दिया हुआ पैसा था, गुरुदेव को जो दान में मिला हुआ पैसा था, करोड़ों रुपए घोटाला कर रखा है इनका। अगर ईडी की जांच होनी चाहिए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। महाराज जी, जब आपको ये पता है तो क्या आपने कहीं इसकी शिकायत की है कि दान में मिली हुई संपत्ति, आश्रम की संपत्ति को ये लोग खुर्द-बुर्द कर रहे हैं? खुर्द-बुर्द कर रहे हैं जी, इन्होंने संपत्तियां बेची हैं। हमारे गुरुदेव जब लास्ट में हमारे गुरुदेव का स्वास्थ्य खराब था, उससे पहले भी इन्होंने संपत्तियां बेची, उस दौरान भी संपत्तियां बेची और उसके बाद भी इन्होंने संपत्तियां बेची, खुर्द-बुर्द की है हमारे आश्रम की संपत्तियों को। हमारे पास एविडेंस है, एफआईआर दर्ज हो रखी है, जहां जहां इन्होंने संपत्तियां बेची हैं। और भी पता चलेगा हमारे गुरुदेव की कहां संपत्तियां हैं। अभी अगर एसआईटी गहन जांच, एसआईटी में भरोसा है, एसआईटी के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से जांच कर रही है। अगर एसआईटी गहन जांच करेगी, निष्पक्ष जांच करेगी, किसी के दबाव में जांच नहीं करेगी, तो सब निकल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि बाबा जी की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत और अनिल की भूमिका पर आप क्या कहना चाहेंगे? संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, जब गुरुदेव का जब ब्रह्मलीन हो गए थे, गुरुदेव जब ब्रह्मलीन हो गए थे, तो ये हमारे नीचे, हमारे यहाँ जो है कि गुरुदेव की समाधि लग रही थी, यहाँ पे ऊपर वसीयत पढ़ी जा रही थी, नकली वसीयत जो इन्होंने नकली बनाई है, नकली साइन करा रखे हमारे गुरुदेव से। हमारे गुरुदेव के साइन भी नहीं मिलते हैं, अलग अलग 2 पन्ने हैं, वो वसीयत के अलग अलग हैं। नकली वसीयत बनाई हमारे गुरुदेव को दबाव में डालकर, यहाँ हमारे गुरुदेव की समाधि लग रही थी और ऊपर वसीयत पढ़ी जा रही थी। और हमारे गुरुदेव की ब्रह्मलीन होने के बाद तुरंत खातों के साथ हेर फेर हो गया, खाते कैसे बदले गए तुरंत, तो बहुत कुछ निकल के सामने आएगा। लेकिन हमारे गुरुदेव के अंत समय जो है कि उनके चेहरे से लगता है कि वो बहुत दर्दनाक मौत मरे हैं और बहुत तड़पा के,
मतलब इन लोगों ने प्री प्लान से उनका वो जीना चाहते थे, वो जीना चाहते थे, इन लोगों ने प्री प्लान से उनका शरीर खराब किया है। तो महाराज जी, बाबा जी की मौत के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? यही जो 7-8 लोग उनके नजदीक रहते थे, यही 7-8 लोग जो उनके नजदीक रहते थे, यही जिम्मेदार हैं बाबा जी की मौत का। चलिए, बाबा जी की मौत की जिम्मेदार यही है। और जब इन्होंने नकली वसीयत बना दी थी, तब तो इन्होंने गुरुदेव को दबाव डालना, सब कुछ करना, मतलब कुल मिला के उनको भोजन भी पूरा नहीं दिया जाता था। उनको जो संतुलित आहार मिलता था, उनको उसमें भी उनको पूरा भोजन नहीं दिया जाता। डायलिसिस करते थे ये लोग, तो ये किस हिसाब से पर डे डायलिसिस करते थे। और ये तो खुद भी डायलिसिस करते थे। जब हमारा कर्मचारी छुट्टी में चला जाता था, तो ये लोग जो इन गुरुदेव के जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो बाहर से आए हुए नौकर, जो आज मालिक बने हुए हैं, ये खुद डायलिसिस करते थे सबके सब। तो ये किस हिसाब से डायलिसिस करते थे? इनके पास कोई डिप्लोमा था या इनकी कोई ट्रेनिंग थी? तो इस प्रकार से इन्होंने हमारे गुरुदेव का शरीर खराब किया इन लोगों ने। और हमारे गुरुदेव जीना चाहते थे, उनको निपटाए इन लोगों ने प्री प्लान से। हमारे गुरुदेव तो योगी थे, महायोगी थे, वो तो जीना चाहते, वो तो कम से कम 104-105 साल इस प्रकार से अपना शरीर छोड़ते, ब्रह्मलीन होते। मैं जांच एजेंसियों से प्रार्थना करना चाहूंगा, जो हमारे गुरुदेव आश्रम संबंधित मामलों में, स्वास्थ्य संबंधी मामलों में जांच कर रही है, अगर वो जांच निष्पक्ष ईमानदारी से करेगी और न किसी के दबाव में न आकर इस ईमानदारी और निष्पक्ष जांच करेगी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। मतलब वसीयत में चलो हमारी 2 गुरु बहनें हैं, बड़ी सरदा माता, चेतना माता, वो तो ठीक हैं। पर ये नौकर, हमारे जो नौकर थे, ये मालिक बन गए, ये वसीयत में कैसे आ गए? अधिकार महात्माओं का होता है, हमारी सन्यासी महात्माओं का, बड़े गुरु भाइयों का, बुजुर्ग गुरु भाइयों का, सन्यासी महात्मा जो व्यवस्थाओं में थे, और उनका अधिकार होता है वसीयत में। ये लोग कैसे बन गए? इसी में ये सबके दायरे में आ जाते हैं। बहुत धन्यवाद अमरगिरी महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरह से अमरगिरी महाराज ने बताया कि SIT यदि सभी बिंदुओं पर सूक्ष्म और गहनता से जांच करे तो बहुत सारी बातें सामने आ सकती हैं। जय श्रीवास्तव जी, अमरगिरी महाराज का सीधा आरोप कि बाबा को भूखा रखा गया और उनको मजबूर करके उनसे वसीयत पर दूसरे दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराया। जैसा कि अमरगिरी बाबा कह रहे हैं कि नीचे जब बाबा को समाधि दी जा रही थी, उस समय फर्जी वसीयत पढ़ी जा रही थी। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, सीधा आरोप लगाया गया है कि ये जो वसीयत है इसको बदला गया है, फर्जी तैयार किया गया। ये जो ट्रस्ट तैयार किया गया है ये फर्जी है। और इसमें भी देखिए, ये अमर अनिल का नाम है, FIR में भी अमर अनिल का नाम है। भाई, आप संत नहीं हो, केवल एक नौकर हो वहाँ के। आप इतने प्रभावशाली बन गए हो कि आप अपने ट्रस्ट में भी नाम लिखा लिया। यही कारण है कि जो जमीनों की हेराफेरी में भी आपका नाम है, तो सब काम में आपका नाम क्यों आता है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके मनसा ठीक नहीं है, आप षड्यंत्रों में शामिल हो। आप देखिए कितने गंभीर आरोप लगाया इन्होंने कि बाबा को भूखा रखा गया। सुनियोजित तरीके से जो है यही अमर अनिल ने वो उनके डायलिसिस करते रहे। ये डॉक्टर नहीं थे जैसे आपने पहले कहा। बावजूद इसके किस हैसियत से ये पायलट बाबा के रूम में जाके ये डायलिसिस करते रहे, इंजेक्शन तक लगाते रहे। निश्चित रूप से ये जांच का विषय है कि क्या अमर अनिल उस टीम में शामिल है, या जो मेडिसिन दे रहे थे वो डॉक्टर के देखरेख में जो मेडिसिन दिया जाना चाहिए वो मेडिसिन था, या किसी षड्यंत्र के तहत उनको मारने के लिए कोई मेडिसिन दिया गया। स्पष्ट इनका जो है आरोप है जी। तो ये जांच का विषय है। बिल्कुल। एक बड़ी संजीदा बात कहना चाहूँगा कि महायोग फाउंडेशन, पायलट बाबा वो जो पहले सर्विस में रहे, फिर वहाँ से उनका मोह भंग हुआ, वो अध्यात्म की दिशा में आए। अपने अनुयायियों को भी उन्होंने वही संदेश दिया। कहते हैं सनातन धर्म में कि यह आत्मा सब कुछ देखती है। आज वो सशरीर हमारे बीच नहीं है। तो वर्तमान में जो कुछ उनके आश्रम में चल रहा है, क्या ये उनके दिए हुए शिक्षा है? क्या उनकी आत्मा को तकलीफ नहीं होती कि आत्मा रोती नहीं होगी उनकी? देखिए, पायलट बाबा जो है लास्ट में जब मरने से पहले जो है वो षड्यंत्रकारियों के चुंगल में फंस गए थे जी। और जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके सच्चे अनुयायी है, जो उनके द्वारा तैयार किया गया एक ढांचा है, उन सबको दूर रखा गया। वो अगर दूर नहीं रखते तो शायद वो लोग षड्यंत्र में सफल नहीं होते। लेकिन ये जो सब कुछ चल रहा है अभी जी, कि जो एक काकस ने पायलट बाबा को
मौत के गाल में समाने के लिए मजबूर कर दिया और उसके बारे में अभी चर्चा होने लगी है। तो हो सकता है कि ये जो दोषी है इनको दंड देने के लिए ही ये सब अभी भूमिका तैयार किया गया हो। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा कि एसआईटी ने एक ही सही जांच कर ली जी, तो एक भी षड्यंत्रकारी बच नहीं पाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है। अमर अनिल नहीं बचेगा, उनके साथी नहीं बचेंगे। जरूरत है कि एसआईटी के द्वारा केवल सही दिशा में जांच करने के। जी। अभी तो 3 जो मुखिया है महिलाएं, उनके विषय में जब आप सुनेंगे तब आपके पैरों तले से जमीन खसक जाएगी कि कैसे ये बाबा बने, कैसे महामंडलेश्वर बने, कैसे पायलट बाबा के उत्तराधिकारी बने। ये सब हम दिखाएंगे, लेकिन अभी हम दिखा रहे हैं कि जो उनके षड्यंत्रकारी टीम में जो लोग शामिल हैं उनके विषय में हम दिखा रहे हैं। लेकिन अमर अनिल के बाद अगले एपिसोड में फिर हम दिखाएंगे, लेकिन हम तह तक जरूर जाएंगे। पायलट बाबा के साथ न्याय होगा। पायलट बाबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाबा थे, वो निश्चित रूप से जो है महाज्ञानी, तपस्वी थे। उनके साथ जो किया गया है वो निश्चित रूप से खुलकर रहेगा, जनता के सामने आएगी। एक बात और सामने आती है, जैसे आपने कहा कि पायलट बाबा महाज्ञानी थे, तपस्वी थे, और उनके जो अनुयायी हैं, जैसा कि अभी अमरगिरी जी ने बताया कि वो कहा करते थे कि वो 104 वर्ष तक जीवित रहेंगे। लेकिन उनकी जो प्लानिंग थी कि वो 104, क्योंकि तपस्वी थे, ज्ञानी थे, तो उनको संभवतः इस बात का अनुमान रहा होगा कि उनकी आयु कितनी है। लेकिन उस अवस्था से पूर्व उनकी मृत्यु हो जाना, इस पर संदेह खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये बात भी गाहे बगाहे सामने आती है कि ये उनकी वास्तविक मृत्यु नहीं थी। ये तो निश्चित है कि उनके वास्तविक जो है मृत्यु नहीं है, लेकिन किस ढंग से किया गया। कई बार हम देखते हैं कि एक बार मर्डर होने के बावजूद जो है हत्यारा का पता नहीं लगाया जा सकता है, और ये तो बहुत दिनों तक षड्यंत्र करके जो है पूरी टीम बना के काम किया गया। ये एसआईटी के जांच में खुलासा होगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि जो संत है वो सारे सब कुछ जो है किसी संत को ही अपना विरासत सौंपता है। इसमें सबसे ज़्यादा संदेह जो है इसीलिए है कि यहाँ संतों को सबसे दूर किया गया। और वो लोग जो कभी उनके बिल्कुल छोटे छोटे कामों के लिए नियुक्त किया गया था, वो मुखिया बन के बैठे हुए हैं। वो सारे लोग जो है उनके ज़मीनों को ठिकाने में लगाने लगे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे काफ़ी मात्रा में चल संपत्ति अभी थी, उसके भी अभी आता पता नहीं है। लेकिन एसआईटी जब जांच करेगी वो भी पता चलेगा। बिल्कुल। और मैं अभी जो बार जो मैं बोल रहा हूँ जी, अभी जड़ तक जाना बाकी है, क्योंकि अभी तो ये मोहरे है। हाँ। जो इनको चलने वाले हैं, जो चलाने वाले हैं, उनका अभी खुलासा होना बाकी है। तो एसआईटी के साथ साथ अब भी हम भी लगे रहेंगे जी खुलासा करने में, और देखते हैं कि ये कहाँ तक बचते हैं। बिल्कुल। एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया है और उन्होंने कहा है कि जांच जो है निष्पक्ष की जाएगी। महाराज की ओर से एक प्रार्थना पत्र मुझे दिया गया था एसएसपी को, और जिसमें इस पायलट बाबा आश्रम में बरती गई अनियमितताएं और उनकी मृत्यु के समय हुई जो अनियमितताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा एक कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसमें उन्होंने विस्तृत जांच की एक मांग की थी। और इसी क्रम में वहाँ पर अभी कुछ दिन पूर्व एक झगड़ा भी हुआ था आपस में, क्योंकि पायलट बाबा आश्रम पूरे इस देश के साथ साथ विश्व के अन्य स्थानों में भी काफ़ी बड़े स्तर पर फैला है। इसलिए इसकी गंभीरता को देखते हुए लाखों लाख अनुयायी इनके साथ हैं, तो इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें जो इनके मैनेजमेंट पर जो आरोप लगे हैं उसकी सत्यता को ठीक से उसकी जांच की जा सके, और अगर ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा सके। बिल्कुल, जिस तरह से एसएसपी डोभाल कह रहे हैं कि जांच की जाएगी, सारे बिंदुओं को देखा जाएगा, और एसआईटी पर बाबाओं को भरोसा है, उन बाबाओं को भरोसा है जो आरोप भी लगा रहे हैं और जिनका ये कहना है कि बाबा के साथ छल हुआ है, बाबा के साथ अन्याय हुआ है, उनका एसआईटी पर पूरा भरोसा है। डोभाल जी, उन पर हमें पूर्ण विश्वास है। वो बहुत सुलझे हुए हैं और वो ईमानदारी से हमारे बाबा जी सैनिक रहे हैं, उनके लिए वो न्याय सही प्रकार से दिलवाएंगे। हमें शासन और प्रशासन पूर्ण भरोसा है। अपनी मतलब जो भी जांच कमेटी है उस पर हमें पूर्ण विश्वास है
वो जो भी दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। SIT मतलब हाँ, हमारी जो SIT जांच है उस पर हमें पूर्ण विश्वास है और हमारे जो ये परमेंद्र डोभाल जी हैं उन पर हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे बाबा जी जो एक इंडियन एयरफोर्स में सैनिक थे उनको न्याय अवश्य दिलवाएंगे। नाम बता दीजिए। बिल्कुल SIT पर भरोसा है कि कानून अपना काम करेगा, क्योंकि भारत में कहा जाता है कि परफेक्ट क्राइम जैसा कुछ नहीं होता, ये कानून की भाषा है। लेकिन जय श्रीवास्तव जी, बाबा की मृत्यु के इतने दिनों बाद भी यदि हम कहें कि जो तथाकथित षड्यंत्रकारी हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं, इस पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, वो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सक्षम है, षड्यंत्र में जो है बहुत परफेक्ट है, इसी कारण से थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है जी। लेकिन कब तक, समय आ गया है, बहुत जल्दी ये लोग एक्सपोज होंगे। दूसरी बात यह है, बड़ी बात यह है कि संत अब एकत्रित होने लगे हैं जी। जब संत आश्रम के रक्षा के लिए आगे आएंगे तो निश्चित रूप से ये जो लोग हैं ये भाग खड़े होंगे और इनकी ताकतें कम होगी, क्योंकि अभी संत एक नहीं थे, केवल 2 मुखिया इनको चला रहे थे। पायलट बाबा के जाने के बाद 3 महिलाओं के हाथों में इनका पूरा बागडोर था आश्रम का। अब धीरे धीरे जो है पायलट बाबा के जो मूल रूप से जो संत है, जो उनके अनुयायी है, जो उनके शिष्य है, शिष्याएं हैं, वो आगे आने लगे हैं जी। ऐसा सुनने में आया है कि अभी कल ही 20 तारीख को ही एक मीटिंग हुई है आश्रम में और मीटिंग में ये तय किया गया है कि आप सुचारू ढंग से संत ही इसके आश्रम की रक्षा करेंगे और संत इसका संचालन करेंगे। ये अच्छी खबर है। इससे क्या होगा, ये जो षड्यंत्रकारी है ये निश्चित रूप से इनका मनोबल टूटेगा, जिस मनोबल के तहत ये जो आगे आके काम कर रहे थे और जो लोग जाके नेता के पास गुहार लगा रहे थे हमें हमारी रक्षा करो, जो गुंडों के पास जाके ये बोल रहे थे कि हमारी रक्षा करो, वो नेता भी आगे नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है संतों की ताकत क्या है, उनको पता है कि मीडिया की ताकत क्या है। और ये दोनों एक साथ होके जब आश्रम की रक्षा करना चाहेंगे तो ऐसे छोटी मोटी जो गैंग है ये कहाँ हवाई हो जाएंगे, इसका पता नहीं चलेगा। इस तथाकथित गैंग पर यह भी आरोप है मीडिया को खरीदने का या उन पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, ये जो आप वीडियो दिखा रहे हो ये वही अमर अनिल है जी, जो मीडिया को खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं। देखिए ये इस पर से दिख रहे हैं जी। लेकिन मीडिया की ईमानदारी भी देखिए कि उन्होंने जो पैसे दिए वो लौटा रहे हैं। और लौटा रहे क्यों? क्योंकि उनको वीडियो बनाना था, एक्सपोज करना था। यहाँ अमर अनिल एक्सपोज हो गया। ये किस प्रकार के षड्यंत्रकारी है और किस स्तर पर वो जा सकता है। देखिए कि जब इनको कोई खोलना चाहता है, इनकी जब पोल खोलना चाहता है कोई, उनको पैसा दे के खरीदना चाहता है, वो तो अच्छा हुआ कि वो कैमरे में वो रिकॉर्ड हो गया जी और आप लोगों के सामने देखने को मिल रहे हैं जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि अब परत दर परत षड्यंत्र से नकाब हटेंगे। देश न्यूज बताएगा कौन है षड्यंत्र के सूत्रधार। जय श्रीवास्तव जी, आपका बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए, दर्शकों को सारी चीज़ों की जानकारी देने के लिए। और जिस तरह से देश न्यूज परत दर परत चेहरों को बेनकाब कर रहा है, अगले एपिसोड में फिर हम आपको दिखाएंगे कि इन षड्यंत्रकारियों में अगला नाम कौन है और उसकी क्या भूमिका है आश्रम के संचालन में, और इन षड्यंत्रकारियों को कौन संचालित कर रहा है। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।